मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं आपको ले चलता हूं दादा के साथ कैची धाम। कैची धाम में तारीख है 15 जून, वर्ष है 1976। याद है ना आपको? महाराज जी के विग्रह का स्थापना दिवस 15 जून, इसीलिए हम लोग वहां बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। और जब पहला आयोजन हुआ वहां पर, तो क्या क्या गुजरी, क्या क्या हुआ। दादा क्या हुआ था 15 जून 1976 को? देखिए 15 जून 76 का जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी कि महाराज का पदार्पण हुआ था। 26 दिसंबर 1975 में महाराज का जो विग्रह है श्रीधाम कैची पहुंचा जी। और उसके बाद मैं और मेरे चाचा कहते थे कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी। चाचा का क्या नाम? मुकुंदा जी। अनंत कथामृत जिन्होंने लिखी है जी। तो उनसे मेरी अक्सर वो होती थी, चर्चा होती थी कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी और कौन करेगा जी। कौन इतना समर्थ है जी। तो महाराज कह के गए थे ना कि प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा आसान नहीं है, उसके लिए प्राण देने पड़ते हैं। तो ये हुआ कि इस चाचा कहते थे कि कौन करेगा बता। मैं कहता था देखो महाप्राण को कौन प्राण दे सकता है? महाप्राण तो स्वयं आता है। किसके बाप की ताकत है कि महाप्राण को वो करेगा? जो कहता है तो मंत्र पढ़ सकता है, प्रतिष्ठा थोड़ी कर सकता है। सही बात। और एक ही समर्थ है जो कि कर सकता है, वो है हमारी माँ। और माँ का हिस्सा वो है, उन्होंने बुलाया है क्या। तो बात आई गई, अक्सर हमारी चाचा की यही चर्चा होती थी। हम लोग बरंडे में टहलते थे मेरठ में, वो छत में, और यही बात होती थी। चाचा बड़ा इंटेलेक्चुअल किस्म के मेरी यार थे, वो आध्यात्मिक यार थे मेरे चाचा, सगे चाचा थे अलग जी। तो अब उसके बाद तैयारी शुरू हो गई। माँ ने कहा खबरदार सबके सब 6 तारीख देर मत करना, बहुत पहले आ जाना, बहुत काम है यहाँ पर। तो मुझे 31 मई 1976 को एक स्वप्न आया जी कि प्रतिष्ठा ऐसे होगी। तो पूरा मुझे एक सीरियल दिखाई दिया। अच्छा। हाँ, स्वप्न में सीरियल देखा और उसका जो अंत था, अब मैं बाद में बताऊंगा इसको, लेकिन इतना अंत ऐसा खतरनाक था कि मेरे पसीना आ गया। मैं रो रहा था जब नींद खुली मेरी। अरे वाह। मेरी मेरी माँ भी वही थी उस टाइम में, मेरे साथ ही जाने वाली थी कैसी जी। तो मैंने उस दिन से मैंने कहा यार इस अद्भुत लीला को देखने के लिए ताले ये शरीर का कहाँ से लाओगे, इससे कैसे होगा। मैंने कहा कि आज से खाना नहीं खाऊंगा, अच्छा, बॉडी को प्योरीफाई रखूंगा और देखना होगा फिर देखूंगा। और ये कहते हुए मैं 6 या 7 जून को मैं वहाँ पहुँच गया, कैची पहुँच गया, या 8 जून हुआ। जब वहाँ पहुँचा तो वो पंडित जी थे वहाँ पे नरोरा के जी, बड़ा ही जागृत पंडित थे, वो प्राण प्रतिष्ठा करने आए थे। तो मैं जब उनके पास पहुंचा, शाम को करीब पहुंचा था, तो माँ उन पंडित जी के साथ बैठी थी जी। और पंडित जी के साथ बैठी थी। माँ को मैंने जैसे प्रणाम किया तो मैंने मन में कहा कि माँ अगर जाना होगा तो मुझे ले जाना प्रतिष्ठा में, आप मत जाना। अच्छा। हाँ। और मैं अंदर से थरथरा रहा था इमोशंस के बारे में। इतने में पंडित जी ने कहा, उनके मुंह से कहलवाया कि अरे भाई प्रतिष्ठा जो है मजाक थोड़ी करूँगा, मैं तो खाली मंत्र पढ़ूंगा, जागृत तो स्वयं होंगे। महाप्राणों को कौन जागृत कर सकता है। वही कहा जो मैं मन में सोचता था, मन में कहता था। खैर धीरे धीरे सब कुछ हुआ। ट्रांसफार्मर उड़ गया, घी के दिए जले, वहाँ पे जगाती माँ थी, पानी बरसा, कितना पानी बरसा कोई ठिकाना ही नहीं उसका। तो इस बीच में क्या हुआ कि जब भी मैं प्रणाम करूं माँ को, मैं कहता था तू नहीं जाएगी। भाई मेरे लिए माँ बहुत पूज्य थी। और हर बार मैं कहता था कि अब मन में कहता था मेरी क्या हिम्मत है मुंह में कहूँ, और वो फिर काम में लगा दे मुझे। तो जब महाराज की प्रतिष्ठा हुई तो एक इंजीनियर माँ है, माँ ने उनको नहलाने को कहा था। जब बाहर निकली वो नहला के तो पानी में पूरा भीगी हुई जी। मुझसे कहते थे रब्बू बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे महाराज जब मैं नहलाती थी उनको पहले, जब महाराज शरीर में थे।
तो वो इतना छटपटा के वो करते थे, माँ भीग जाती थी लीलामाई। बोली बिल्कुल ऐसा ही हुआ बेटा। और जिस दिन वो हुआ उस दिन बारिश रुक गई, उतने ही हिस्से में पानी गिरा, उतने ही हिस्से में पानी गिरा। जब महापूर्ण कहते हैं ना पूर्णाहुति में, सिर्फ यज्ञशाला में पानी गिरा, कहीं भी पानी और नहीं गिरा। और उतने दिन 6 दिन 7 दिन पानी गिरा। तो मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि प्राण ने कैसे प्रवेश किया और प्राण कैसे समाहित हुए महाराज। और सबसे जागृत मूर्ति कैसे है वो संकल्प की मूर्ति है, मजाक नहीं है वो। और फिर उसके बाद जब तक माँ का शरीर शांत नहीं हुआ, मैं कभी आज तक मैंने अपने मुँह से नहीं कहा, लेकिन प्रणाम करता था, कहता था तू नहीं जाएगी मैं जाऊँगा, ये शरीर तेरा है, आत्मा तेरी है, प्राण तेरा है, तू कर जो करती। तो भैया ये गुरु भक्ति जो है बड़ी ही विकट है, खड्ग की धार है। विश्वास मत तोड़ना, मत लगे रहना महाराज के साथ। निष्ठा और विश्वास का जो प्रभाव होता है जिंदगी में, उसकी जीती जागती मिसाल है दादा। क्योंकि महाराज जी के प्राण प्रतिष्ठित होने का जो आयोजन हुआ था, उसमें स्वयं के प्राण आहुत करने आप गए थे, क्योंकि लगता था कि कहीं सिद्धि मानव अपने को समाहित कर रहे हैं। तो इस तरह का संकल्प, इस तरह का समर्पण, तभी तो एक ही रब्बू दादा है ना। और मैं बार बार आता हूँ, बार बार आपसे मिलवाता हूँ, क्योंकि ये हमारी इस पीढ़ी की अमूल्य धरोहर हैं। और आप आज वास्तव में फिर मेरी आंखें नम हुई, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का भी कोई प्रसंग ऐसा नहीं है जब मैं पढ़ता हूँ और रोता नहीं, हो जाता है ऐसा। फिर मिलते हैं अगले प्रसंग के साथ। आज विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो